गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेज। हम क्लास 12th में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। आज की क्लास में अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे एक टॉपिक रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे। रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ के बारे में आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। बेटा रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ होती क्या है, तो आपने बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि अपन पानी से भरे कांच की गिलास में जब पेंसिल डुबोते हैं तो जितना पोर्शन पानी के अंदर डूबा हुआ है पेंसिल का, वो अपने को थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वो किसकी वजह से? लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से। जो पोर्शन ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है उसको अपन बोलते हैं अपरेंट पोजिशन, और जो उस पेंसिल की जो रियल पोजिशन होती है उसको अपन बोलेंगे रियल डेप्थ। ठीक है, अपरेंट पोजीशन को बोलेंगे अपन अपरेंट डेप्थ और रियल पोजीशन को बोलेंगे अपन रियल डेप्थ। या अपन दूसरा एग्जांपल बोले कि जब अपन पानी से भरे टैंक के अंदर एक कॉइन डालते हैं और कॉइन को ऊपर से देखते हैं तो कॉइन अपने को रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उस पोजीशन को अपन बोलते हैं अपरेंट पोजीशन। क्या बोलेंगे उसको? अपरेंट पोजीशन। और जो कॉइन रियल में उस सरफेस पे पड़ा है, मतलब पानी की टैंक में जहां पे पड़ा है, उस पोजीशन को अपन बोलेंगे रियल पोजीशन। क्या बोलेंगे? रियल पोजीशन। जैसे कि एग्जांपल है कि ये पानी से भरा टैंक है, ठीक है, इसके अंदर मैंने कॉइन यहाँ पे रखा है, ये कॉइन ये है, ठीक है। इससे दो लाइट मैं ले रहा हूँ, एक तो लाइट ले रहा हूँ नॉर्मल पे, एक लाइट ले रहा हूँ एंगल पर। जो लाइट नॉर्मल पे इंसिडेंट होती है तो वो उतनी एंगल पे क्या होगी? डिफ्रैक्ट भी होगी, तो ये लाइट सीधी चली जाएगी, ठीक है। और ये नॉर्मल पे किसी एंगल पे क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये नॉर्मल पे किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो ये देखो, ये लाइट जब बाहर जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी। क्यों? क्योंकि ये मीडियम तो हो गया डेंसर और ये मीडियम हो गया रेयर। डेंसर से रेयर में जाती है जो लाइट नॉर्मल से दूर हटती है, तो ये नॉर्मल से दूर हट रही है। जब अपन यहाँ से इस कॉइन को देखेंगे तो अपने को ये कॉइन की इमेज कहाँ दिखेगी? इन लाइट को जो अपन मिलाएंगे तो इसकी इमेज, इस कॉइन की इमेज कहाँ मिलेगी? यहाँ पर, ठीक है। तो ये सरफेस से ये हाइट कॉइन की जो अपरेंट पोजीशन है, तो सरफेस से इस पोजीशन को अपन बोलेंगे, इस पोजीशन को, इस हाइट को अपन बोलेंगे अपरेंट हाइट। क्या बोलेंगे? अपरेंट हाइट, जिसको मैं D डैश से लिखूंगा। और सरफेस से जो कॉइन अपना जो रियल में जहां पे पड़ा है उस हाइट को अपन बोलेंगे रियल हाइट। क्या बोलेंगे? रियल हाइट। इसको अपन डेप्थ भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपन ऊपर से देख रहे हैं तो ये डेप्थ बन जाएगी ना। तो ये तो होगी रियल अपरेंट डेप्थ और ये होगी क्या? रियल डेप्थ। तो यहाँ पे बेटा D डैश क्या है अपना? D डैश तो हो गया अपरेंट डेप्थ। क्या हो गया? अपरेंट डेप्थ। और D क्या हो गया बेटा यहाँ पे? रियल डेप्थ। और बेटा ये D और D डैश अपने को कहाँ से मेजर करना है? दो मीडियम को जो सरफेस सेपरेट कर रही है वहां से इनको मेजर करना है, ठीक है। कहाँ से मेजर करना है? D और D डैश को इंटरफेस से मेजर करना है, जहां पे दो मीडियम को सेपरेट करने वाली ये जो है अपनी इंटरफेस, यहां से इनको मेजर करना है, ठीक है। तो इसके अंदर एक रिलेशन है D डैश और D के अंदर जो रिलेशन वो क्या है? वो है अपना μ2। μ2 क्या है? लिक्विड का क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ1 क्या है? जहां पे लाइट जा रही है बाहर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इक्वल आएगा बेटा रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ठीक है, D डैश अपॉन D, D अपॉन D डैश, ये रिलेशन है अपना। अगर इसको मैं मीडियम, इसको वाटर लूँ और यहाँ पे एयर लूँ तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। तो μ1 की वैल्यू कितनी रख सकते हैं अपन? 1। और μ2 की वैल्यू मैं म्यू ले रहा हूँ, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले रहा हूँ मैं? म्यू। तो μ2 की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ? म्यू,
ठीक है। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू रियल डेप्थ मतलब d अपॉन d डैश, ये रिलेशन है, ठीक है। तो जिससे लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रहेगा, जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने किसका लिया, एयर का लिया, एयर के अंदर लाइट जा रही है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, तो μ2 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, म्यू 2 को कितना लिया मैंने, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 का, μ2 की वैल्यू कितनी ली है मैंने, म्यू, तो म्यू d अपॉन d डैश, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये रिलेशन अपने को मिलेगा। इस रिलेशन को अपन प्रूव करते हैं, हम क्या करते हैं इसको प्रूफ। तो देखो प्रूफ कैसे करना है, डायग्राम में देखिए, यहां से ये लाइट नॉर्मल पे इंसिडेंट हो रही है तो ये एंगल कितना हो गया, एंगल आई, ठीक है। बाहर जा रही है तो ये एंगल नॉर्मल से कितना बना रहा है इसने, नॉर्मल से कितनी बनाई है एंगल इसने, आर, ठीक है। अब देखो ये और ये नॉर्मल एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये देखो जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा, जेड बन रहा है ना जेड, तो ये एंगल आई है तो ये एंगल भी कितना हो गया, आई हो गया, ठीक है। और ये एंगल आर है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा अपना, आर, क्या हो जाएगा, एंगल आर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दो पैरेलल रेज, ठीक है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइट देखो काट रही है, ठीक है। जब देखो दो पैरेलल को जब ट्रांसवर्सल काटे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा आर, तो ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा अपना आर, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस को मैं ले रहा हूँ एक्स, क्या ले रहा हूँ, ये डिस्टेंस क्या ले रहा हूँ एक्स, मैंने एक्स मानी है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्नेल लॉ लगा सकते हैं, तो स्नेल लॉ के लिए देखिए क्या हो जाएगा, स्नेल लॉ लगाते हैं अपन, लाइट μ2 इंटू साइन आई, किसके अंदर जा रही है, μ1 के अंदर, μ1 इंटू साइन आई, यही तो है स्नेल लॉ, ठीक है। अब अपन को पता है कि अपन जब ऊपर से देख रहे हैं तो अपनी आंख तो बहुत छोटी है, ठीक है, तो अपने आंख में जो लाइट जाएगी वो क्या होगी, बहुत पास जो लाइट आएगी वही तो जाएगी, अपनी आंख में जो लाइट जाएगी जो बहुत पास, एक दूसरे के जो पास आएगी वो लाइट तो अपनी आंख में जाएगी, ठीक है। तो इतनी बड़ी तो आंख है नहीं अपनी, तो अपने आंख के अंदर जो बहुत पास पास जो लाइट होती है वो ही अंदर जाएगी, तो उन लाइट को अपन क्या बोलते हैं, पैराक्सियल लाइट। तो जो अपना जो डेरिवेशन है वो किसके लिए होगा, पैराक्सियल लाइट के लिए होगा, ठीक है। तो अपन लिख दें रेज आर पैराक्सियल, ठीक है। और पैराक्सियल रे के लिए आप जानते हो कि जो एंगल होते हैं वो बहुत, जो पैराक्सियल रेज है जो एंगल बनाती है वो बहुत छोटे एंगल बनाती है। तो छोटे एंगल पे बात करें तो साइन आई, छोटे एंगल के लिए साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, लगभग आई के इक्वल, ठीक है। और जो कि आई है वो अपन लिख सकते हैं टेन आई, नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि साइन आई स्मॉल एंगल के लिए आई के इक्वल होता है, तो टेन आई भी किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है, लिख सकते हैं ना अपन, जानते हैं कि टेन आई भी किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है, और साइन आई भी किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है, छोटे एंगल पे बात करें। ऐसे साइन आर लगभग इक्वल हो जाएगा आर के, इसको अपन लिख सकते हैं टेन आर, ठीक है। तो अपनी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, μ2 आई, ठीक है, यहाँ पे साइन आई की जगह क्या लिख सकते हैं आई, μ1 आर, ठीक है। आगे μ2 आई की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन आई, μ1 टेन आर। अब अपना मीडियम देखो, ये मीडियम है लिक्विड, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या लिया म्यू, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, तो इसके अंदर रखते हैं अपन, यहाँ पे आ जाएगा म्यू टेन आई, उधर कितना आ जाएगा 1 टेन आर, 1 को टेन आर से मल्टीपल करेंगे टेन आर, ठीक है। तो बेटा म्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपना, टेन आई अपॉन टेन आर, सॉरी टेन आर अपॉन टेन आई, ठीक है।
ये अपना आ गया म्यू। अब देखिए टेन आर अपने को यहाँ से मिल जाएगा, इस ट्राइंगल से दिख रहा है ये ट्राइंगल, क्योंकि एंगल ये आर है तो इस एंगल के सामने ये क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया, बेस। टेन आर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एक्स परपेंडिकुलर एक्स अपॉन बेस क्या हो गया, ए आई। तो क्या आ जाएगा अपना एक्स अपॉन ए आई। ऐसे टेन आई के लिए देखो, टेन आई के लिए ये ट्राइंगल हो गया, इसके अंदर डायग्राम में देखिएगा ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो ये आई के सामने क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया, ए ओ। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, एक्स, बेस कितना है, ए ओ। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये ए ओ किधर चला जाएगा, रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो ए ओ अपॉन ए आई आ जाएगा ना, ए ओ अपॉन ए आई। ठीक है बेटा, ए ओ क्या है इसके अंदर, ए ओ का मतलब देखो, ए ओ यहां से ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अपन क्या ले रहे हैं, डी, और ए आई क्या है बेटा, यहाँ पे ए आई ये डिस्टेंस, ये हाइट होगी ना, इसको अपन क्या ले रहे हैं, डी डैश। और बेटा मैंने डी के बारे में बताया था, डी क्या होती है, रियल डेप्थ, और डी डैश क्या होती है, एपेरेंट डेप्थ। जो म्यू है अपना, म्यू इक्वल कितना आ गया, डी डैश, मतलब रियल एपेरेंट। यही रिलेशन अपने को प्रूव करना था, तो ये रिलेशन आ गया अपना, जो म्यू है वो आ गया डी अपॉन डी डैश। ठीक है, अगर मीडियम अलग अलग हो तो आपको ध्यान में रखना है म्यू 2 और म्यू 1, तो ऊपर तो क्या आएगा म्यू 2, नीचे क्या आएगा म्यू 1, मतलब जिससे लाइट आती है वो ऊपर आएगा, जिसके अंदर लाइट जाती है वो क्या आएगा, नीचे आएगा, और ऊपर क्या आएगा, रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, अब इसके अंदर एक टर्म और आती है, वो क्या आती है, अपन ने लेटरल शिफ्टिंग पढ़ा था, जो अपना जो लेटरल शिफ्टिंग है वो 3 टर्म पे डिपेंड करता था, किस पे, टी पे डिपेंड कर रहा था, है ना, एंगल पे डिपेंड कर रहा था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे इसके अंदर एक आता है नॉर्मल शिफ्टिंग, क्या आता है, वहां पे क्या आया था, लेटरल शिफ्टिंग, यहां पे क्या आएगा, नॉर्मल शिफ्टिंग। तो देखो नॉर्मल शिफ्टिंग क्या होती है, यहां पे एक टर्म आ रही है नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट होता है बेटा रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ। मतलब ये जो कॉइन है अपने को इस मीडियम में कितना ऊपर उठा दिखाई दे रहा है, उस हाइट को, ये कॉइन अपने को कितना ऊपर उठा दिखाई दे रहा है, उस हाइट को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है कि ये कॉइन, जो कॉइन रखा हुआ है वो कितना ऊपर उठा दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो ये हाइट अपन कैसे निकाल सकते हैं, इस हाइट को अगर मैं इस डी में से ये डी डैश माइनस कर दूंगा तो अपने को ये मिल जाएगा ना, ये हाइट मिल जाएगी। मतलब क्या, मैंने किसको ए आई में से, सॉरी ए ओ में से किसको माइनस किया है, ए आई को। ठीक है बेटा, ए ओ, और अभी अपन ने रिलेशन निकाला था, ए ओ को अपन क्या लिख सकते हैं, डी, और इसको क्या लिख सकते हैं, डी डैश। सही है, डी डैश। और अभी अपन ने रिलेशन निकाला था म्यू इक्वल्स टू क्या था, डी अपॉन डी डैश। तो डी डैश की वैल्यू अपने को कितनी मिल जाएगी, डी अपॉन म्यू। सही है, ये डी डैश की वैल्यू यहाँ पे अपन रखते हैं, तो डी अपॉन म्यू, डी कॉमन आ गया तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये अपना आ गया नॉर्मल शिफ्ट। बेटा इस डी को देखो, ये डी क्या हो गया, ये मीडियम, इस मीडियम की ये डिस्टेंस ना, ये हाइट, इस डी को अपन मीडियम की थिकनेस भी तो बोल सकते हैं, मीडियम की थिकनेस। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, थिकनेस। तो बेटा इसके अंदर जो अपना नॉर्मल शिफ्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डी पे, मतलब थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर डी को मैं इंक्रीज करूंगा, थिकनेस को इंक्रीज करूंगा डी को,
इंक्रीज करूँगा तो नॉर्मल शिफ्ट भी क्या हो गया, इंक्रीज होगा, तो नॉर्मल शिफ्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं इंक्रीज करूंगा, मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करूंगा, तो आपको पता है 1 ये इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये वैल्यू कम हो जाएगी तो ये 1 में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, मतलब ये वैल्यू कम है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अपनी ज़्यादा हो जाएगी ना। तो म्यू को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो नॉर्मल शिफ्ट भी क्या हो जाएगा, अपना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल शिफ्ट, इससे पहले वाली क्लास में अपन ने लैटरल शिफ्ट पढ़ा था, दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखना। लैटरल शिफ्ट तो क्या होता है, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। पैरेलल जो डिस्प्लेसमेंट होता है, लाइट का जो पैरेलल डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। ये नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, ये नॉर्मल शिफ्ट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ पे, एपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला पढ़ा, उसको डिराइव किया, और नॉर्मल शिफ्ट पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल, और आगे की क्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, जो रिफ्लेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।